Hello 7th class students. बच्चे, in the last video we will discuss about the process of conduction. Conduction is that process in which heat is transferred from one place to another without the movement of particles. पार्टिकल मूव नहीं करते, हीट ट्रांसफ़र करती है. ठीक है, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. सो दिस इज़ द एक्टिविटी. फॉर दिस एक्टिविटी वी टेक दिस स्टैंड, रॉड फिक्स की है. ठीक है, एंड पुट द नेल्स इस पे चिपका दिए हैं थ्रू ग्लू. ठीक है, इसके एक एंड को हम हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल. व्हेन वी हीट इट आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द पिन्स दैट बी फिक्स ऑन दिस रॉड इट गेट फॉल डाउन, नीचे गिर जाएंगे ये. उसका क्या रीज़न है कि इसको हीट मिल रही है यहाँ से, वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है आगे. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है किस प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन के थ्रू. रॉड तो मूव नहीं कर रही, इसके पार्टिकल्स भी मूव नहीं कर रहे, लेकिन हीट आगे आगे जा रही है. और उस हीट की वजह से जो हमने ग्लू लगाई थी वो पिघल जाएगी और जो ये पिन्स हैं वो नीचे फॉल कर जाएंगे. ठीक है, सो ये एक्टिविटी आपकी कंडक्शन के प्रोसेस की. उसके बाद हमारे पास कंडक्शन इन आवर लाइफ्स. हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं. Metals such as aluminium, copper and alloys like stainless steel and brass are used to make cooking vessels because they conduct heat quickly. Among metals, silver and copper are very good heat conductors. However, these metals are too expensive to make regular utensils. के कॉपर, एल्युमिनियम, एलॉयज़ जैसे स्टेनलेस स्टील जो हम घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं बच्चे, वो इन मेटल्स के बने होते हैं. सिल्वर, कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए इनको यूज़ नहीं करते यूटेंसिल्स बनाने के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए नहीं कर सकते. सो जो हम खाना बनाते हैं घरों में वो भी किसकी वजह से होता है? कंडक्शन की वजह से पकता है. जो उसमें भी हीट नीचे से ही देते हैं ना, हीट ट्रांसफ़र होती है नीचे से. ठीक है, और खाना जो हमारा पक जाता है. हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक कॉल्ड बैकेलाइट एज दीज आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट. के जो हैंडल्स होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के वो ब्लैक कलर के बैकेलाइट के बने होते हैं. ठीक है, ताकि वो इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें हीट नहीं जाती, हम आसानी से उनको उठा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. दिस इज़ बिकॉज देर इज़ एयर ट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ द वूलन क्लोथ्स विच एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप आउट. कि हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं सर्दियों में, उसका भी रीज़न क्या है कि उनके क्लोथ्स में जो पोर्स होते हैं उसमें एयर ट्रैप हो जाती है और एयर जो है वो इंसुलेटर है. सो हमारी बॉडी की हीट है जो वो बाहर नहीं निकलती. ठीक है, और हमें ठंडी लगती. एंड इन समर टू कीप आइस फ्रॉम मेल्टिंग आइस स्लैब्स आर कवर्ड विथ थिक जूट क्लोथ और सारडस्ट. कि समर में जो आइस स्लैब्स होती हैं, मतलब जो मार्केट में जब हम आइस वगैरह ख़रीदते हैं, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उनको जूट क्लोथ और सारडस्ट होता है बच्चे, जो बुरादा होता है लकड़ का. ठीक है, उसमें कवर करके रखते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, इंसुलेटर्स हैं. इनमें एयर ट्रैप हो जाती है. एयर जो है वो इंसुलेटर है, मतलब कि वो हीट जो है उसमें एंटर नहीं कर पाती सराउंडिंग से, इसलिए वो मेल्ट भी नहीं होते. ठीक है, सो ये है हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कंडक्शन की. नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस. कन्वेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट hot particles of liquids and gases move faster and rise up, letting the cooler particles to move down towards the source of heat. This causes motion of the molecules in a particular direction which is called convection current. So convection कौन सा प्रोसेस है बच्चे जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है वन प्लेस टू अनदर बट विद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं. ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्शन करंट. राइट. जैसे मानो हमारे घरों में होते हैं ना बच्चे वेंटिलेटर्स, रोशनदान, नीचे होती है विंडोज़ और सनरेज सरफेस के ऊपर आती हैं. सनरेज आई, यहाँ पे क्या होगी? हीट. गर्म हो गया ये, जो इसके साथ हवा कांटेक्ट में आएगी वो भी गर्म हो जाएगी और गर्म चीज़ें हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, हल्की हो जाती हैं. सो जो वार्म एयर होएगी वो राइज आपका ऊपर चली जाएगी और वेंटिलेटर्स के थ्रू क्या है बाहर निकल जाएगी. विंडोज़ नीचे क्यों होती हैं?
ताकि ठंडी हवा जो है, क्योंकि उसकी जगह पे लेने आएगी ना ठंडी हवा, जो गर्म चली गई है ऊपर, उसकी जगह पे आएगी ठंडी हवा, वो कहाँ से आएगी? विंडोज़ के थ्रू। इसलिए हमारे घरों में विंडोज़ जो हैं वो हम लोग नीचे रखते हैं और वेंटिलेटर्स जो हैं वो अपर साइड पे। ठीक है। सो कन्वेक्शन का हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं? इन रेफ्रिजरेटर, द एयर गेट कूल्ड इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट, cooled air moves down and takes the heat from the lower compartment, it get warmer and again rises up। कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ऊपर से कूल एयर जो है, ठीक है, वो नीचे आती है, सामान को हमारे को ठंडा रखती है, और जो गर्म एयर नीचे से जाती है वो ऊपर दोबारा चली जाती है, क्योंकि हल्की हो जाती है ना वो ऊपर मूव कर जाती है। ठीक है। द रूम हीटर्स आर केप्ट ऑन द फ्लोर इन अ रूम, द एयर नियर द हीटर हीट्स अप एंड राइजेज फोर्सिंग द कूल एयर टू मूव डाउन, सेटिंग अप अ कन्वेक्शन करंट। जो रूम हीटर सर्दियों में यूज़ करते हैं उसके साथ जो एयर कांटेक्ट में आएगी, गर्म हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, उसकी जगह पे फिर ठंडी हवा आ जाएगी। इस तरह से जो पूरा रूम है उसमें कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा और रूम जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है। इन समर वी नीड एयर कंडीशनर टू कूल एयर, द एयर कंडीशनर शुड बी प्लेस्ड हाई अप ऑन द वॉल। ऊपर लगाते हैं ना कंडीशनर्स जो होते हैं, एसीज। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द एयर ऑन द टॉप कूल्स एंड मूव्स डाउन, वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो नीचे आएगी, और जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से पूरा रूम जो है वो कूल हो जाएगा। Winds are caused by convection in air. The air at the equator gets heated by sun and rises up. The cooler air from the poles moves towards the equator. कि एयर जो है बेटा इक्वेटर पे वो हीट अप हो गई है, क्योंकि वहाँ पे सन रेज पहुँचती हैं, हीट अप होगी तो राइज कर गई ऊपर को, और कूलर एयर जो है पोल्स के थ्रू वो इक्वेटर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन ह्यूज कन्वेक्शन करंट्स विच कॉज विंड्स अक्रॉस द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जो वहाँ पे हवा चलती है। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी पढ़ा होगा। ठीक है। वो भी कौन सा प्रोसेस है हमारे पास? कन्वेक्शन का प्रोसेस। ठीक है। In the coastal areas wind blows all the time. During daytime the land get heated up. कि डे टाइम में लैंड जो है वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है। और एयर जो है वो वहाँ से मूव करके ऊपर मूव करके सी की तरफ जाती है। द कूलर एयर अबव द सी वाटर मूव टुवर्ड द लैंड, वो सी से लैंड की तरफ आती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सी ब्रीज। नाइट के टाइम इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। तो सी जो है वहाँ पे गर्म हवा होती है और लैंड की तरफ कूल एयर। So the air above the sea water is warmer and rises up. The cooler air above the land moves towards the sea. This is called land breeze. मतलब कि दिन के टाइम जो एयर हमारे पास सी वाटर से लैंड की तरफ मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। ये आपने पढ़ा भी है लोअर क्लासेस में। और नाइट टाइम द एयर अबव द सी वाटर इज़ वार्मर, राइजेज अप, एंड कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन का प्रोसेस है बच्चे, जो सन रेज हमारी अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं, वो कौन सा प्रोसेस है? रेडिएशन का प्रोसेस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द सन मेक्स यू वार्म? द एनर्जी ऑफ द सन रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. These waves are absorbed by all the matter. The heat energy from the sun is transferred by a type of the waves. के जो सन रेज हैं गर्म कर देती है ना नीचे सरफेस को, क्यों? क्योंकि वो एक वेव्स सेंड करती हैं। जो वेव्स सेंड करती हैं मैटर जो है अर्थ के ऊपर, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस रेडिएशंस को। ठीक है। और जो वेव्स सन से हमारी तरफ आती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। क्या होती हैं वो? इंफ्रारेड वेव्स, जो सन धरती के ऊपर भेज रहे हैं। So when a body absorbs infrared waves, it heats up. This type of transfer of energy is called radiation. ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के केस में बच्चे हमें मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए हीट को। ठीक है। लेकिन रेडिएशन के केस में कोई पार्टिकल्स या कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। तो हीट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम सब में होती है। ठीक है। सॉलिड के केस में किससे होगी? कंडक्शन से। लिक्विड और गैस के केस में कन्वेक्शन में। और वैक्यूम मतलब ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे क्या होती हैं? रेडिएशंस। ठीक है।
Understand that the sun is not the only body to give out the heat energy in the form of radiations. All hot bodies give out infrared radiations. कि जितनी भी hot bodies होती हैं वो infrared radiations जो हैं वो emit करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है बच्चे, हम लोग 3 बीकर ले रहे हैं, ठीक है। एक को हमने कवर किया ब्लैक कलर में, एक को हमने कवर किया वाइट कलर में, और एक को हमने कवर किया सिल्वरी और शाइनी कलर में, ठीक है। उसके बाद कार्डबोर्ड लेके उनके जो ऊपर होल हैं उनको बंद कर दिया अच्छे से। एक उनमें जैसे मान लो ये हमारे पास बीकर है, इसको ऊपर से कवर किया कार्डबोर्ड के साथ, इसमें एक होल कर दिया बस, जिसमें थर्मोमीटर लगा सकें हम लोग, उतना सा ही होल करना है। तो इसमें फिल कर दिया वाटर 100 ml तीनों में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि जब हम इसको सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तीनों बीकर्स को सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे हम लोग, ठीक है। एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक सिल्वरी शाइन है, तीनों को सेम अमाउंट में हीट देंगे और आफ्टर 20 मिनट्स और 25 और 30 मिनट्स वी विल नोट डाउन द रीडिंग नोट करेंगे हम टेम्परेचर की कि कितना राइज कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट उनको दे रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लैक सरफेस जिसको हमने ब्लैक कवर किया है, जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, दैट इज़ अ बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन द वाइट और सिल्वरी सरफेस। वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो है वो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें हमें गर्मी लगती है। इसलिए डार्क कलर क्लोथ और ब्लैक क्लोथ हम लोग समर में नहीं पहनते हैं, ठीक है। In fact, black and non-shiny surface are the best absorbers and best emitters of the heat. वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। वाइट एंड सिल्वर शाइनी सर्फेसेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, दे आर पुअर एब्जॉर्बर्स एंड पुअर एमिटर्स। इसलिए हम लोग पहनते हैं कि गर्मियों में हमें लाइट कलर के क्लोथ्स या फिर वाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और हमें गर्मी फील नहीं होएगी, ठीक है बच्चे। सो ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सो अगर हम टेबल बनाएं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का, ब्लैक मैट, वाइट, सिल्वरी और शाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ब्लैक मैट में हाईएस्ट होएगी, ज़्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, ये उससे कम सिल्वरी शाइनी की लोएस्ट। एमिशन ऑफ हीट मतलब एमिट करना, रेडिएशंस को बाहर निकालना, वो भी ब्लैक में ही ज़्यादा होएगी, इसमें कम। रिफ्लेक्शन ऑफ हीट, रिफ्लेक्शन का बच्चे मतलब होता है कि कोई चीज़ आके स्ट्राइक कर रही है और फिर वापस जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। जो हमें अपनी इमेज दिखती है ना मिरर में, हम लोग अपनी इमेज देखते हैं मिरर में, वो किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से, जो हमें इमेज विजिबल होती है, ठीक है। सो कोई फॉल कर रही है लाइट और फिर वापस जा रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। ब्लैक में रिफ्लेक्शन नहीं होती, ये वर्स्ट हैं, बहुत बुरे हैं रिफ्लेक्ट करने में, और जो सिल्वरी और शाइनी है वो बेस्ट हैं रिफ्लेक्ट करने में, ठीक है। रेडिएशंस की हमारी लाइफ में कौन सी एप्लीकेशंस हैं कि जो सन की तरफ से हीट आती है, दीज आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस। और द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड हीट्स अप, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। पढ़ा है ना आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेती हैं जब वापस जाती हैं, ठीक है, और हमारा सरफेस जो उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज़ कर रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोलर हीटर्स और सोलर कुकर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, दिस इज़ आल्सो रेडिएशन का प्रोसेस है। जो रूम हीटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, सरफेस जो है रूम हीटर्स के वो सिल्वर और शाइनी बनाते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट करें हीट को और हमारे रूम जो है वो गर्म हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि सिल्वरी और शाइनी में रिफ्लेक्शन सबसे अच्छी होती है, राइट, इसलिए वो शाइनी या सिल्वर कलर के बनाते हैं। वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ और गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ, ताकि रिफ्लेक्ट जो है वो गर्मियों में मैक्सिमम हो, ठीक है, और सर्दियों में एब्जॉर्प्शन हो मैक्सिमम ताकि हमें ठंड ना लगे, गर्मियों में रिफ्लेक्शन हो मैक्सिमम ताकि हमें गर्मी ना लगे, ठीक है। लाइट कलर्ड क्लोथ एंड डार्क कलर्ड क्लोथ। समझ में आया बच्चे? थैंक यू।